नमस्कार दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि की चौथी किस्त के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ये चौथी किस्त जो कि अप्रैल 2020 में आने वाली है, उसमें कुछ चेंजेस किया गया है स्कीम के तहत। तो ये बहुत ही खुशखबरी और गुड न्यूज़ है सभी किसानों के लिए। चलिए मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि क्या क्या चेंजेस इस स्कीम में किए गए हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल MP ई गवर्नेंस टेक्निकल सपोर्ट को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और दूसरों को शेयर कर दें ताकि और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। चलिए, तो जो बदलाव किए गए हैं वो इस तरह है कि पीएम किसान सम्मान निधि की चौथी किस्त जो कि आपकी अप्रैल 2020 में मिलने वाली है, उनमें कुछ चेंजेस किए गए हैं जिससे कई लोगों की समस्याओं का निराकरण हो गया है। ये समस्या कुछ इस तरह की थी जैसे कि कई लोगों का PFMS एक्सेप्ट या रिजेक्ट जैसी समस्या का निराकरण इसमें हो चुका है। कई लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारा PFMS कब एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट हो गया तो अब हम क्या करें। कई लोगों का PFMS एक्सेप्ट और रिजेक्ट ही नहीं हुआ था। ऐसे सभी खातों में अब PFMS या IFSC कोड गलत होने से पेमेंट नहीं हुआ था, अभी तक रुका हुआ था। ये सब किससे अब खत्म हो जाएंगे। आपका अब जो पेमेंट होने वाला है वो AEPS सिस्टम के तहत होने वाला है। AEPS सिस्टम होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इसी के तहत आपकी अप्रैल की पहली किस्त, जो चौथी किस्त थी जो अप्रैल के पहले सप्ताह में मिलने वाली थी, वो इसी पेमेंट मोड के तहत आपको मिलने वाली है। अब आपका PFMS वाला फंडा वहां पे खत्म हो गया। अब हम देख लेते हैं कि AEPS होता क्या है। AEPS होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इसका मेन मतलब ये होता है कि आपका आधार नंबर जिस भी बैंक खाते में लिंक होता है उसी खाते में आपके आधार नंबर के अनुसार भुगतान कर दिया जाता है। इसमें पेमेंट कर्ता को किसी भी प्रकार के आपके आधार अकाउंट नंबर और IFSC कोड की आवश्यकता नहीं होती, न ही बैंक ब्रांच की आवश्यकता होती है। वो पता करेगी कौन सी बैंक में आपका खाता है, आपका अकाउंट नंबर क्या है, IFSC कोड क्या है। सिर्फ उसे आपका आधार नंबर से मतलब होता है और आधार नंबर के अकॉर्डिंग आपका पेमेंट हो जाता है। इस सिस्टम के लिए आपके अकाउंट नंबर IFSC कोड की जरूरत नहीं होती, जैसा मैंने आपको बता दिया। बस आपको एक बार ये चेक करना है कि आपका आधार नंबर जो है वो PM किसान पोर्टल के बेनिफिशियरी कॉर्नर पे वेरीफाई हुआ है या नहीं। ये मेन बात है, ये आपको खुद से चेक करना होगा। यदि अभी तक आपने आधार नंबर को अपने आधार कार्ड में छपे हुए नाम के अकॉर्डिंग अपडेट नहीं किया है तो आज ही अभी पोर्टल पे अपडेट कर लें। इस काम को आप स्वयं पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी कियोस्क, MP ऑनलाइन या पटवारी के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं। 2 मिनट की प्रोसेस है, इसे आप खुद कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको अपडेट करना है। सबसे पहले आपको PM किसान के पोर्टल pmkisan.gov.in पे जाना है और वहां पे फार्मर्स कॉर्नर करके एक ऑप्शन है, वहां पे जाना है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने ये लिंक खोल लिया pmkisan.gov.in। जैसे ये पोर्टल ओपन होगा तो यहाँ पे मुझे एक फार्मर्स कॉर्नर मिलेगा। ये फार्मर्स कॉर्नर बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें मुझे जाना है सबसे पहले बेनिफिशियरी स्टेटस पे। मैं बताऊंगा, इसके बाद जाएंगे अपन एडिट आधार फेल्योर रिकॉर्ड में। ये करने के पहले आप पहले चेक कर लें कि आपका आधार किस स्टेटस में पड़ा हुआ है। ये डेमो के लिए मैंने 2 आइडिया ले रखी। आपने पहला ये बेनिफिशियरी चेक कर लें। मैंने जैसे ही आधार नंबर डाला तो इसने कुछ इस तरह की डिटेल दे दी। आप यहाँ पे देखें आधार स्टेटस में बताता है आधार नंबर इज वेरीफाइड। अब आपको किसी तरह की टेंशन नहीं, जब आपका आधार नंबर वेरीफाइड हो चुका है तो आपका सारी किस्त ऑटोमेटिक आती जाएंगी। मैं दूसरा आधार नंबर आपको लिख के बता देता हूँ। ये जो आप सेकेंड आधार नंबर है इसे मैं चेक करता हूँ। ये कोई संतोष है राजगढ़ जिले के, इनका मैंने चेक किया तो इनका आ रहा है आधार नंबर इज नॉट वेरीफाइड। इन्हें आवश्यकता है आधार नंबर को अपडेट करने की। भले ही इनकी पहली और दूसरी किस्त आ गई, तीसरी किस्त, चौथी किस्त इनकी तब तक नहीं आएगी जब तक इनका आधार नंबर वेरीफाइड नहीं हो जाता। और आधार नंबर को हम वेरीफाइड कैसे करें ये मैं आपको बताने वाला था। तो फार्मर्स कॉर्नर में जाएं और सेकंड ऑप्शन में ऊपर से एडिट आधार फेल्योर रिकॉर्ड, आपको यहाँ पे सिर्फ आधार नंबर डालना है। यहाँ पे कैप्चा कोड जो लिखा हुआ है बगल में कोड एज इट इज आप टाइप कर दें। कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल। जैसे ही आप डालेंगे तो सर्च कर दें। सर्च करने पर नीचे एक विंडो ओपन हो जाती है, इसमें आपकी पूरी डिटेल आ जाती है। आप यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करें। अब आपके आधार कार्ड में आपको देखना है कि आधार कार्ड में आपका क्या नाम की स्पेलिंग लिखी हुई है।
यहाँ पे पुराना नाम SANTOSH लिखा है। हो सकता है कि आपके आधार कार्ड में SANTOS लिखा हो या SH के साथ संतोष सिंह लिखा हो, संतोष जैन लिखा हो, मतलब आपका फुल नाम यहाँ पे हो सकता है जो भी आपके आधार कार्ड में लिखा हो। एज इट इज आप आधार का नाम जो लिखा हो वो यहाँ पे लिख दें। आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कर दें, जो आपका सही मोबाइल नंबर अभी वर्किंग में हो वो, और यहाँ से अपडेट कर दें। अपडेट करने के 2 या 3 दिन बाद आप देखेंगे, अपडेट कर दें, अपडेट करने के बाद ये सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। फिर आप 2 या 3 दिन के बाद बेनिफिशियरी स्टेटस पे, जैसा मैंने अभी चेक करके बताया आपको इस विंडो पे, तो यहाँ पे लिखा आने लगेगा आधार नंबर अंडर प्रोसेस या वेरीफाइड। जैसा मैंने फर्स्ट वाला बताया, आधार नंबर इज वेरीफाइड। यदि वेरीफाइड हो जाएगा आपका काम सक्सेस हो गया, आपका पैसा आने लगेगा। चलिए, वीडियो को अच्छा लगा हो आपको तो दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर कर दें और दूसरों को भी ये वीडियो भेज दें ताकि उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए।